नमस्कार, मैं सुरेश। आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज 87। इस समय गवर्नमेंट स्कूल के लिए गौरव का पल है कि राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की चर्चा जोरों पर चलती है, लेकिन राजस्थान के अंदर मैंने पहला प्रोग्राम देखा है जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल की चर्चा है। एक बार इस बात के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। मेरे साथ में जिला शिक्षा ब्लॉक अधिकारी आदरणीय श्री बबलेश जी शर्मा सर मौजूद हैं, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत के मुख्य नागरिक। और देखिए ये बच्चे जो जिनके सर पे ताज है, ये गल में माला है और गुलाल है, इन बच्चों से भी मैं बातचीत करना चाहूँगा, सरपंच साहब से भी बातचीत करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं हमारे सीबीओ सर से मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर नमस्ते। सर नमस्कार जी। सर, गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट है वो आसमान का छुआ, ऐसी तो मैं सबसे पहले सर इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सर? रिजल्ट इस बार है गवर्नमेंट स्कूलों का बहुत शानदार है। आज जिस स्थान पर हम खड़े रेडी भुरावास में, यहाँ का रिजल्ट टॉपर बालक ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। तो आप देख सकते हो 96% अंक, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, एक नया पैसा नहीं लग रहा है विभाग का, और इन बालकों ने वो मुकाम हासिल किया है। बहुत शानदार रिजल्ट इस विद्यालय ने दिया है। पूरे स्टाफ को, ग्रामवासियों को, अभिभावकों को मैं साधुवाद और बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रयास को और अधिक आगे बढ़ाएंगे और नए आयाम स्थापित करेंगे। साथ ही मैं ग्रामीणों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने चौपाल पे इस शानदार रिजल्ट्स के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों का और गुरुजनों का अभिनंदन किया। ये एक नई पहल है। मेरे विचार से राजस्थान भर में ये पहला नवाचार है जिसमें किसी ग्राम पंचायत ने इस प्रकार की अनूठी पहल की है। तो किसी काम की इस प्रकार सार्वजनिक सराहना करना निश्चित तौर से सराहनीय है, और इससे कर्मचारियों में, विद्यार्थियों में निश्चित तौर से मनोबल बढ़ेगा और वो नए जोश के साथ अच्छा काम करेंगे। ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब के पास आने से पहले थोड़ा सा इन बच्चों से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपने जैसे रेडी भुरावास इन 500 गाँव की मैं बात करूँ, टॉप किया है 95.40%, और ये सिर पे ताज, गले में माला, किस प्रकार का फील हो रहा है? सर, मैं नियमित स्कूल में आती थी और नियमित अध्ययन करती थी, और लास्ट में जाते सभी टीचर्स के सहयोग से नियमित टेस्ट देने के कारण। जैसे स्कूल के बारे में बात करूं तो स्कूल के अंदर अलग से जैसे गतिविधि है, जैसे मतलब कक्षाएं के साथ में टेस्ट की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। टेस्ट का क्या सिस्टम रहता था, किस प्रकार से टेस्ट लेते थे सर? जैसे सप्ताह के अंदर लेते थे या कितने दिनों से, किस प्रकार की तैयारी थी उसमें? पहले दिन 1 या 2 लेसन देते थे और दूसरे दिन उसका टेस्ट लेते थे। टेस्ट मतलब महीने में क्या बार होता है? महीने में रेगुलर होता है। और स्कूल के अंदर कोई खास, जैसे मैं आप टॉपर हो इसीलिए आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, क्या नज़र आई जो अभी सीबीओ सर पहुँचे खड़े हैं हमारे पास में, इनसे हम वो रूबरू करवा देंगे, क्या नज़र आई आपको? देखिए और भी मेरे साथ में बच्चे हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। आपका नाम? कंचन। आपने कितने मार्क्स हासिल किए? 83। देखिए 83% लाना यानी गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से एक बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं असली बात मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मॉनिटरिंग करोगे तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो करीम है जो आपको कंपटीशन फाइट करके राजस्थान के टॉप उनमें से, यानी कहीं तो बहुत ही मेहनत की हुई, जैसे बिलोना अपनी देसी भाषा में बिलोना के ऊपर जो घिया हुआ है वो गवर्नमेंट स्कूल में मिल रहा है। क्या को लग रही है बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ के टीचर्स भी बहुत मेहनती हैं, जो मैं रेगुलर पढ़ाते थे और टेस्ट भी लेते थे। आपका नाम? आईना। क्या नाम? आईना। आपने कितने अंक हासिल किए? 78.83। 78.8। आगे जाके क्या बनना चाहती हो? बड़ी होके क्या बनने का सपना है? टीचर्स। देखिए घर के अंदर क्या है कि जैसे ये मैं बेटियों से मैं बातचीत करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार में एक नारा भी दे रहा है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा मेरे को कहीं ना कहीं इस गांव के अंदर मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि ये बेटियों के सिर पे जो ताज बंधा है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये निरंतर ऐसे यूं ही आगे बढ़ती रहे। ऐसी मैं इनके लिए भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और भी मेरे साथ में। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। आपका नाम? पुष्पा जंगी। पुष्पा, स्कूल के अंदर जब आप आते हो, प्रार्थना स्तर शुरू होता है, क्या क्या गतिविधियां होती है और किस प्रकार से पूरे दिन का शेड्यूल रहता है?
बहुत अच्छा दिन रहता है सर। प्रार्थना पहले अच्छे से होती है, फिर पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। एक बार मैं पुनः यहाँ पे टॉपर्स के पास आना चाहूँगा। जैसे स्कूल के अंदर मतलब स्टाफ के, जैसे आपने अभी 95.40% हासिल किए, कहीं ना कोई सब्जेक्ट के अंदर कोई टीचर्स जैसे मतलब कोई चीज़ की सब्जेक्ट के अंदर जैसे कोई नंबर या कोई टॉपिक है उस पर डाउट हो तो वो किस प्रकार से सर क्लियर करवाते हैं? आप बताइए। सर वो वापस बताते, जैसे जैसे हम पूछते वैसे बताते, लिख कर भी बताते और समझाते बहुत अच्छे से थे। और स्कूल के अंदर जैसे स्टाफ की बात करूँ मैं, स्टाफ पूरा है क्या? नो सर, पूरा स्टाफ तो नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है। खास कमी किस सब्जेक्ट की रही? मैथ की और इंग्लिश की। मैथ का, इंग्लिश का टीचर नहीं है आपके पास? देखिए मैथ और इंग्लिश का प्रमुख टीचर न होने के बाद भी इन बच्चों ने क्या है कि राजस्थान के अंदर अपना परचम लहराया है, गवर्नमेंट स्कूल का नाम किया है, ताज ऊंचा किया है। इस बात के लिए एक बार मैं इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। तमाम टीचर्स न होने के बाद मैं थोड़ा सा 1 मिनट, अच्छा बच्चे रह गए। आपका नाम? जसवीर, किस प्रकार लग रहा है ये सिर पे ताज, गले में माला, किस प्रकार की फील हो रही है? प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। क्या कहना चाहोगे? हमारी स्कूल में रेगुलर क्लासें होती थी, वीक में डेली टेस्ट होते थे, और अब जब भी हम घर पे रहते तो टीचर्स फ़ोन करके घर वालों को डांटते थे कि क्यों नहीं आ रहा आपका बच्चा। और भी टीचर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया है। जब भी कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत आई तो क्या हमसे कॉल कर सकते हो। कहती यहाँ घर गांव पर यहाँ जहाँ दबाव कौन बनाए हुए क्या प्राइवेट स्कूलों में जाओ टाबर इतना नंबर ले और मन से सरकारी स्कूल में भेजना रही है। 50,000 मांगा 50,000 मांगा और किराए क्यों ना के? नहीं, ऐसे तो नहीं। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ के कैसा माहौल फील हो रहा है? बहुत अच्छा। जैसे ये गांव में अधिकतर चर्चा चल रही है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स है वो मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो उनकी विचारधारा गलत है। हमारे टीचर बहुत मेहनत करते थे, 1 वीक टेस्ट लेते थे और परीक्षा के नज़दीक आने पर हमेशा टेस्ट लेते थे, जिससे हमारी स्टडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा परिणाम निकल कर आया। आगे जाकर कामना करता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। एक बार जो थैंक यू।